हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 से एरोमेटिक कन्वर्जन्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम एरोमेटिक कन्वर्जन्स की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने एलिफैटिक कन्वर्जन्स पे वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बट आज की क्लास में बात करेंगे कि कैसे आप एरोमेटिक कन्वर्जन्स कर सकते हैं और जितनी भी इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कन्वर्जन्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ सकती है बोर्ड एग्जाम में, हम उनकी आज बात करेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरोमेटिक कन्वर्जन्स करने का मतलब है कि हम बेंजीन से जुड़ी कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं। मतलब जो भी कंपाउंड्स होंगे वो बेंजीन से जुड़े होंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक शब्द का मतलब अभी हमारे लिए यहाँ पर ये रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एरोमेटिक कन्वर्जन्स करना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होता है हमारे लिए उसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। आई होप आपने ये नाम सुना होगा। ये चैप्टर था हमारा अमाइंस, उसके अंदर हम इसको सुनते हैं जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और X माइनस। लेकिन अगर हम X की जगह पर क्लोरीन पुट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहां पुट कर रखा है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि इस कंपाउंड की मदद से आप तकरीबन हर तरह का एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। लाइक आपको फिनॉल बनाना है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, साइनोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, मतलब हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने पढ़ा है अपनी केमिस्ट्री में, वो एरोमेटिक कंपाउंड इससे जनरली बनाया जा सकता है। इसलिए ये कंपाउंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कंपाउंड अब बनेगा कैसे उसकी बात करेंगे, और इससे जुड़े हुए जो रिएक्शंस है वो मैं पहले ही बता दूंगा ताकि आपको कन्वर्जन्स में उसको यूज करने में आसानी हो। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा आता है नेम रिएक्शंस। ज्यादातर जो एरोमेटिक कन्वर्जन्स होती हैं वो नेम रिएक्शंस पर भी होती हैं। तो जितने भी नेम रिएक्शंस अगर आपने पढ़े हैं, जो भी चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, तो वो भी आपको लर्न करने होंगे। देखिए, रिएक्शंस तो लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि ये बात मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि रिएक्शन लगातार रिवाइज करने होंगे ताकि उन रिएक्शंस को सही तरीके से हम कन्वर्जन्स में यूज कर सकें। तो इसलिए नेम रिएक्शन सारे जरूर कर लें। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं, लाइक हमने फर्स्ट चैप्टर जब किया था ऑर्गेनिक में, तो क्लोरोबेंजीन की बात करी थी, तो उसके बाद फिनॉल आ गया, एनिसोल आ गया, बेंजोल्डिहाइड, एसिटोफिनॉल, बेंजोइक एसिड, एनिलीन, ये सभी जो हमारे बेसिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेंजीन से जुड़े हुए, तो ये एक रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो बेंजीन पे जब अटैक करता है तो ये ग्रुप उसको डायरेक्ट करते हैं कि उसने कहाँ अटैच करना है। तो इसलिए इसमें दो तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग। तो वो चीज भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पर पहले आपको ESR के बारे में बता देता हूँ। देखो, क्योंकि ESR एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे जुड़े हुए रिएक्शंस भी कन्वर्जन में पूछ लिए जाते हैं। तो ESR में जो रिएक्शंस आती हैं वो टोटल मिला के आपकी रिएक्शंस होती हैं 5, जिसमें पहला रिएक्शन होता है आपका हैलोजिनेशन, दूसरा रिएक्शन होता है आपका नाइट्रेशन। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। उसके बाद आता है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन, और उसके बाद फिर होता है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में भी आपने देखा दो टाइप के रिएक्शंस आती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एक होगा अल्काइलेशन और दूसरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये आपको 5 रिएक्शन जो ESR में आते हैं ये होते हैं। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल निकल कर आता है वो बेंजीन रिंग पर जब अटैक करता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अब दो तरह के डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे होते हैं, एक ऐसे जो ऑर्थो पैरा में जाते हैं, ठीक है, मतलब जो नेट इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर भेजते हैं, और दूसरे होते हैं जो मेटा पोजीशन पे भेजते हैं। तो आपको इन ग्रुप्स के नाम जो है याद रखने पड़ेंगे। तो जो क्लास 12th में जो कंपाउंड्स हम जनरली पढ़ते हैं उनका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि उनमें से कौन से हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और उनमें कौन से हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है वो आ जाएंगे अगर बेंजीन रिंग पर हैलोजन्स लगा हो। अगर बेंजीन रिंग पर जैसे क्लोरोबेंजीन लग गया तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे भेजेंगे और एक बार पैरा पे भेजेंगे। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पर OH लग जाए यानी कि फिनॉल, तो फिनॉल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसी तरह से एनिसोल OCH3, अगर OCH3 ग्रुप भी अगर आपका लग जाता है बेंजीन रिंग पर तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल को एक बार ऑर्थो पे भेजेगा, एक बार पैरा पे भेजेगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका NH2 यानी कि एनिलीन। तो बेंजीन रिंग पर अगर NH2 लग जाता है तो उसको एनिलीन कहते हैं, और एनिलीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये 4 बेसिक कंपाउंड तो आप याद रखें जो ऑर्थो पैरा में आते हैं। अच्छा सर, मेटा में कौन कौन आते हैं?
तो मेटा में जो कंपाउंड्स आपको लर्न करने हैं उसमें सबसे आगे आपके पास आता है एल्डिहाइड, उसके बाद आ जाता है कीटोन जिसमें आप एसिटोफिनॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और CHO लग जाए बेंजीन पे तो बेंजल एल्डिहाइड हो जाता है। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप इसमें आ जाता है, इसमें आपके अमाइड आ जाते हैं, इसमें आपका साइनाइड आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, अगर ये बेंजीन रिंग पर अटैच हो रहे हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेज देते हैं। तो ये चीजें आप पहले नोट डाउन कर लें कि अगर ESR के रिएक्शंस आ रहे हैं तो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये आपको आने चाहिए। और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो जनरेट होगा तो उसको मैंने ऑर्थोपैरा पे भेजना है या मेटा पे भेजना है, तो वो आप इन ग्रुप्स के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक ग्रुप बता दिए जो क्लास 12th में ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो ESR भैया जरूर करके जाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैंने जैसे बताया था कि आपके लिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको बनाने का रास्ता क्या है सर, इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि इसकी जरूरत जब भी हमें रिएक्शंस में पड़ेगी तो हम बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम होता है डाईअजोटाइजेशन। तो डाईअजोटाइजेशन करना होगा और उसमें जो मैंने कंपाउंड लिया है इसका नाम होता है एनिलीन। और अगर आप एनिलीन को रिएक्ट करा लेते हैं किसके साथ, NaNO2HCl 273 से 278 केल्विन, तो ये सीधा क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि अब याद क्या रखना है कि अगर मुझे कभी भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जरूरत पड़ी तो मेरे को सबसे पहले बनाना होगा एनिलीन। और एनिलीन बनाने के जो भी रास्ते हैं वो आप देख लें कि एनिलीन हम कैसे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एनिलीन बनेगा तो उसी से मैं बना पाऊंगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मेरे लिए क्या कमाल कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए तो कौन से रिएक्शंस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए अब ये मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया है और इससे जुड़े हुए जो भी रिएक्शन एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि इसके तकरीबन हर तरह का कंपाउंड बनाया जा सकता है, इसलिए अब देखिए क्या क्या हम इससे कैसे बना सकते हैं। अगर आप इसमें CuCl HCl डाल दें तो आप क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। देखिए बाई प्रोडक्ट्स भी मैंने लिखे हैं रिएक्शंस में, लेकिन कन्वर्जन्स में बाई प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, आपका मेन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। हाँ बाई प्रोडक्ट इसलिए कभी बार मैटर करते हैं क्योंकि बाई प्रोडक्ट की मदद से कभी कभार हम मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन अभी आप सबके मेन प्रोडक्ट याद रखिए कि क्या मेन बन रहा है यहाँ पे। तो याद रखें CuCl HCl करें तो क्लोरोबेंजीन, और इसी में अगर आप CuBr HBr कर दें तो ब्रोमोबेंजीन। इसको सैंडवेयर रिएक्शन कहते हैं अगर आपको याद हो। इसी तरह से CuCN KCN कर दोगे तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, और इसी में Ki के साथ अगर रिएक्शन जाएंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। देखो ये आप 2-3 बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएंगे। CuCl HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन, Ki लगा दिया तो आइडोबेंजीन। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप डालें HbF4 के साथ उसको हीट कर दें। इसको कहते हैं बर्ल्स-कीमैन रिएक्शन। देखो मैं साथ साथ कुछ रिएक्शन के नाम भी ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे ऊपर ये सैंडवेयर हो गया और इसके बाद ये रिएक्शन जो HbF4 वाला है इसको बर्ल्स-कीमैन रिएक्शन कहते हैं। अगर आप इसी में H3PO2 के साथ वाटर डाल दे तो बेंजीन बन जाता है। N2 मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के दो रास्ते हैं, या तो आप H3PO2 के साथ वाटर डालें तो बेंजीन बन जाएगा, और नहीं तो आप इथेनॉल डाल के भी बेंजीन बना सकते हैं। तो बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। तो N2Cl से आप बेंजीन तक जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं जो ये कर सकता है, जैसे कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसमें H2O करके हीट कर दे, वार्म वाटर भी लिखा होता है कई जगह पे, तो फिनॉल बन जाता है। और फिनॉल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए मैं बच्चों को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं सबसे पहले उनको ये बात बोलता हूँ कि आप स्ट्रक्चर और नेमिंग पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्ट्रक्चर जो नाम ही नहीं पता। अब भाई जब जिसको ये ही नहीं पता है कि फिनॉल क्या है, बेंजोइक एसिड क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो क्या ही रिएक्शंस याद करेगा और वो क्या ही क्वेश्चन बना पाएगा। तो इसलिए नेमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, ये बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे का, तब वो क्लिक कर पाता है पेपर में कि यार इस कंपाउंड को ऐसे बनाना होगा हमें। तो इसलिए N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से वार्म वाटर करें, फिनॉल बन जाएगा। अभी यहाँ पे देखा था कि HbF4 का एक रिएक्शन पीछे आया था, लेकिन उसमें हमने फ्लोरोबेंजीन बनाया था। ये देखिए अगर आप HbF4 के साथ हीट करें तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन HbF4 के बाद आप हीट ना करके उसको आप नाइट्रोबेंजीन में ले जा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक तरीका होता है कि आप HbF4 फर्स्ट स्टेप में डालें और उसके बाद NaNO2 के साथ कॉपर डाल दें और फिर हीट करें। NaNO2 के साथ कॉपर डाल के अगर आप हीट करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है,
ठीक। और ये दो रिएक्शन जो आप लास्ट में देख रहे हैं इनको कपलिंग रिएक्शंस कहा जाता है। यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम एक बार रिएक्ट कर रहे हैं एनिलीन के साथ, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये एनिलीन है, और यहां पर जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये फिनॉल के साथ। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन और फिनॉल दोनों के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करता है, और उसमें होता कुछ नहीं है, यहां से आपको H लेना है और यहां से भी आपको H लेना है, और यहां से H और यहां से Cl को हटा के इन कंपाउंड्स को जोड़ देना है, मतलब कंबाइन कर देना है, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो इसको डाई कहते हैं यहाँ पर, और इसका वैसे नाम होता है पैरा अमीनो अजोबेंजीन, और इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। तो ये येलो कलर का डाई बनाता है एनिलीन के साथ, लेकिन ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, और ये ऑरेंज डाई बनाता है फिनॉल के साथ, बट ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। तो H प्लस डिनोट कर रहा है एसिडिक मीडियम को, और यहाँ पर OH माइनस डिनोट कर रहा है बेसिक मीडियम को। ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। तो आप लिख लेना, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। तो कभी कभी तो ये नाम से भी आ जाता है कि भाई कपलिंग रिएक्शन को समझाइए। तो देखा आपने कि N2Cl कितने काम का कंपाउंड है भाई, तो इसलिए N2Cl से जुड़े हुए ये सारे रिएक्शन अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो फिर आपको कन्वर्जन्स करने में काफी आसानी होगी। तो आइए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी है और इसको यूज करेंगे, बट रिएक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आज की वीडियो आपको सही से समझ में आएगी। और अगर ये कन्वर्जन जो मैं सारी करा रहा हूं आप बोर्ड एग्जाम से पहले करके जाइए, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कन्वर्जन है टॉलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। ध्यान से देखिए, टॉलिन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर CH3। तो अगर हम बेंजीन रिंग पर CH3 ले लेते हैं उसको टॉलिन कहते हैं। अब इससे हमें क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन रिंग पर CH2। जब भी बेंजीन रिंग पर CH2 अगर आप देखें तो उसको बेंजाइल कहा जाता है। ठीक है, बेंजीन रिंग पर अगर आप CH2 देखें तो उसको बेंजाइल कहा जाता है, और बेंजाइल में अगर आप आगे अटैच कर देंगे OH तो दिस बिकम्स बेंजाइल अल्कोहल। तो मुझे कुछ भी करके अब OH तक लेके जाना है इसको। तो उसके लिए मैं क्या रास्ता अपनाऊंगा, देखिए सभी बच्चे, यहां पर सबसे पहले हम डालेंगे क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, ये रिएक्शन आपने देखा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये, और ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है और रेडिकल रिएक्शन होता है ये। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये क्लोरीन उस हाइड्रोजन को वहां पे जाके रिप्लेस कर देगा ऊपर, जो कि लगा हुआ है CH3 ग्रुप के साथ, तो ये CH2Cl बन जाएगा। अब CH2Cl को मुझे बस OH में लाना है, और क्लोरीन को अगर मुझे OH में कन्वर्ट करना हो तो एक्वस KOH से बेटर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम यहां पर डाल देंगे एक्वस KOH, और एक्वस KOH से जो OH नेगेटिव मिलेगा वो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और हमारा रिएक्शन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉलिन से हमें बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाना होगा, तो ये जरूर देख लें आप। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। और ये रिएक्शन एलिफैटिक में भी चलता है, जब RX को QH के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी तो ROH बनता है। तो कुछ रिएक्शन देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता जो बच्चा एलिफैटिक में पढ़ रहा है वही रिएक्शन सारे एरोमेटिक कन्वर्जन्स में भी यूज हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आपको देखना पड़ता है कि एलिफैटिक वाला रिएक्शन एरोमेटिक में जाएगा भी कि नहीं जाएगा, तो उसका भी नॉलेज बच्चे को रखना होता है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, बेंजीन से बाइफिनाइल। बेंजीन से बाइफिनाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो एग्जाम में आती है। अब बाइफिनाइल जो अगर हम बनाना है तो उसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है, उसको बाइफिनाइल कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम एक रिएक्शन यूज करते हैं, अगर आपने देखा हो हेलोरीन चैप्टर में ये आता है, जिसका नाम होता है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन होता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन होता है, वुड्स रिएक्शन होता है, 3 रिएक्शन होते हैं ये, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फिटिक। और फिटिक रिएक्शन करने के लिए मुझे चाहिए क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाना कैसे है सर? अब तो मेरे पास बेंजीन है, अब बेंजीन से अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ESR रिएक्शन करेंगे। मैंने कहा था ना ESR इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो अब ESR रिएक्शन करेंगे। तो इसमें डाल देंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। लेकिन अभी और तो पैरा का चक्कर नहीं है, क्योंकि कोई ग्रुप बेंजीन पे लगा नहीं है जो उसको डायरेक्ट करेगा। तो अभी क्लोरीन हम फर्स्ट पोजीशन पे लगा देते हैं, तो ये क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसमें डालना है 2 मोल सोडियम के और ड्राई ईथर, 2 मोल सोडियम के और ड्राई ईथर। यही होता है फिटिक रिएक्शन। जब क्लोरोबेंजीन को आप रिएक्ट कराते हैं 2 मोल सोडियम के, इसके भी 2 मोल ही लगेंगे। तो अभी कन्वर्जन कर रहे हैं तो बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो 2 मोल क्लोरोबेंजीन 2 मोल सोडियम से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में, और ये 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाती हैं और NaCl बाहर हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड दिखता है वो कुछ
ऐसा दिखता है और इसी कंपाउंड का नाम होता है बाइफिनाइल। ठीक है भाई, तो ध्यान से देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ सकता है पेपर में कन्वर्जन, कि आप हमें क्या करें, बेंजीन से बाइफिनाइल बना के दिखाएं। तो ये रिएक्शन जो है आप यूज कर सकते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। फिटिक रिएक्शन, देखिए साथ साथ लिखते रहे करें। हाँ भाई, यहाँ पर हमने ये रिएक्शन यूज कर लिया तो लिख लिया कि भाई यहाँ पर हमने फिटिक रिएक्शन को यूज किया है और उससे ही क्वेश्चन किया है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन दी गई है, बेंजीन से हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखना, अब ईएसआर का तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब बेंजीन से अगर मैं चाह रहा हूं मेरे पास 2 ग्रुप लगाने हैं, ब्रोमो और नाइट्रो। अब मुझे ये देखना होगा कि पहले मैं ब्रोमीन लगवाऊं कि मैं पहले NO2 लगवाऊं। तो मैंने देखा 4 पोजीशन बोल रहा है ये 4 पोजीशन, जो अगर कोई ग्रुप मान लीजिए लग जाता है, जैसे अगर आपको नॉलेज होगा इस बात का कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं तो उसके बाद ये जो पोजीशंस होती है 1 2 3 4 5, है ना, सॉरी नंबरिंग इससे करना था मैं, हाँ यहां से नंबरिंग होगा तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो 2 और 6 पोजीशन होती है ये, इसको ऑर्थो कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं, इसको लिख लें। और 3 और 5 वाली पोजीशन को मेटा कहते हैं और चौथी पोजीशन को पैरा कहते हैं। यानी कि अगर ये चौथी पोजीशन की बात कर रहा है क्वेश्चन में तो ये पैरा पे लगाने को कह रहा है। तो यानी कि मुझे बेंजीन रिंग पर पहले कोई ऐसा ग्रुप अटैच करना होगा जो कि पैरा डायरेक्टिंग, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे भेजे। तो मैं ब्रोमीन के साथ जाना चाहूंगा, कि मैंने कहा था ना हैलोजेंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इसलिए हम पहले इसमें NO2 नहीं लगवाएंगे क्योंकि NO2 तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो बात बनेगी नहीं। तो यहां पर हम सबसे पहले अटैच करेंगे, ये लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले अटैच करेंगे ब्रोमीन। तो बेंजीन से ब्रोमीन कैसे अटैच होगा, जैसे आपने क्लोरीन अटैच किया था, वही ESR रिएक्शन करेंगे, हैलोजिनेशन। तो यहां पर आप डाल दीजिए इस बार Br2 और फिर से आप ले लीजिए इनहाइड्रस AlBr3। ठीक है, और जैसे आप रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन Br प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो बेंजीन रिंग की टॉप पोजीशन पे लग जाएगा। अब हम इसका करेंगे नाइट्रेशन। तो दोनों ESR रिएक्शन का यूज हो रहा है, पहला हैलोजिनेशन किया और फिर नाइट्रेशन। हैलोजिनेशन पहले क्यों किया, क्योंकि हैलोजन पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अब जैसे ही मैं इसका यहां से नाइट्रेशन करूंगा तो नाइट्रेशन के लिए डालना होता है कॉन्संट्रेटेड HNO3 और कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भैया, वो 5 रिएक्शन जो मैंने बोले हैं उनको याद करिए, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन जैसी होगा, NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल अब Br कहेगा भैया एक बार ऑर्थो पे चले जाओ तुम, एक बार पैरा पे, लेकिन हमें पैरा की जरूरत है तो हम पैरा वाला बनाएंगे। तो देखिए बन गया, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है भाई, तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो ये कंपाउंड भी आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने दोनों ESR रिएक्शन का यूज किया। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है फिनॉल से बनाना है 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। फिनॉल से बनाना है 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। अब भाई एसिटोफिनॉल क्या है, एसिटोफिनॉल होता है बेंजीन रिंग पर COCH3। तो अगर हम बेंजीन रिंग ले लें और उसके ऊपर COCH3 लगा दें और सेकंड पोजीशन पर OH लगा दें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। तो इसी कंपाउंड का नाम होता है, बोलिए क्या, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसी का नाम है 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, जो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन होता है उसमें एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है साइलेशन। अल्काइलेशन करते हैं अगर आप कभी भी तो वो CH3 ग्रुप को अटैच करता है, टॉलिन की तरफ जाते हैं आप। और अगर आप उसमें CH3COCl लेते हैं तो वो असाइलेशन में हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर असाइल क्लोराइड भी कहते हैं, उससे हम एसिटोफिनॉल बनाते हैं। तो याद रखिए फिडलक्राफ्ट असाइलेशन में, साइलेशन से एसिटोफिनॉल याद रखना, साइलेशन से एसिटोफिनॉल। तो कभी भी दिमाग में आ रहा है कि एसिटोफिनॉल बनाना है तो हमेशा फिडलक्राफ्ट असाइलेशन का सोचिए। लेकिन हमें पहले फिनॉल से स्टार्ट करना है। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग पर OH। अब बेंजीन रिंग पर आप सबसे पहले क्या ले लीजिए, OH। और अगर हम बेंजीन रिंग पर यहाँ पे OH ले लेते हैं तो हमने बस इसका करना है फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि OH जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और सेकंड पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है। अगर आप देखें तो ये सेकंड पोजीशन पे तो लगा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है तो दैट मींस ये ऑर्थो पे लगा हुआ है। और मैं ये बात जानता हूं कि जो मेरा फिनॉल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो सीधा फिडलक्राफ्ट असाइलेशन करने के लिए आपको इसमें डालने पड़ेंगे 2 चीजें, एक तो असाइल क्लोराइड
यानी कि CH3COCl और साथ में डाल दीजिए एनहाइड्रस AlCl3। अब ये रिएक्शन जैसे ही होगा तो COCH3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है और वो जाके लग जाएगा सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपका OH लग गया और ये लग गया COCH3। आप कई बच्चे कहेंगे सर आपने तो ये यहां लगा दिया वहां लगा दिया तो चेंज हो गए। मैंने कहा चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि एसिटोफेनॉन यहाँ पर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नंबर 1 आप इसको ही देंगे, तो नंबर 1 आप इसको देंगे तो ये नंबर 2 पे जाएगा। IUPAC नेमिंग भी करना आना चाहिए बच्चे को। तो ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, बट थोड़ा पोजीशन चेंज हुई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाम इसका अभी भी वही है, 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन। तो याद रखिए फिल्डरक्राफ्ट एसाइलेशन इज अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफेनॉन। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब यहां पर फिनॉल से ही हमें 5 चीजें बनानी, मतलब ये पूरा फिनॉल से जुड़ा हुआ रिएक्शन होगा। और ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था फिनॉल, उसी में ये कंपाउंड आपने जरूर सुने होंगे, पिक्रिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइल एल्डिहाइड और एस्प्रिन, है ना, एनिसोल। ये सारे कंपाउंड्स में आपको फिनॉल से कैसे बनाए जा सकते हैं आइए आपको बताते हैं। तो अगर आपको फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, फर्स्ट पार्ट देखिए सभी बच्चे। तो फिनॉल का मतलब हो गया बेंजीन रिंग पर क्या लेना होगा, OH। अब बेंजीन रिंग पर OH ले लिया सर। पिक्रिक एसिड क्या होता है सर? पिक्रिक एसिड का मतलब होता है जब आप फिनॉल रखेंगे और सेकंड, 4 और 6 पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग जाता है। जब नाइट्रो ग्रुप 2, 4, 6 तीनों पे लग जाता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी छा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, छा जाता है। तो जब नाइट्रो ग्रुप छा जाएगा ना तब पिक्रिक एसिड बनता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डालना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड ही H2SO4। और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 होता है, और वो NO2 जाकर आपने कुछ नहीं करना है, सभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा देना है, सभी पे। ठीक है ना, ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसी कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। और IUPAC नेम इसका होता है 2,4,6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और कॉमन नेम इसका है पिक्रिक एसिड, क्योंकि काफी ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। दैट्स वाई इसके नाम के पीछे इन्होंने एसिड वर्ड यूज किया, पिक्रिक एसिड। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। अब हमें बनाना है फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड। जब हम फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं तो हमें कॉल्बीज रिएक्शन की तरफ जाना है। लेकिन याद रखिए कॉल्बीज रिएक्शन फिनॉल नहीं देता है, उसका सॉल्ट देता है। यानी कि जो सॉल्ट बनता है उसका क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको पहले फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाना पड़ेगा और उससे फिर आप कॉल्बी रिएक्शन से सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लीजिए अपना फिनॉल और उस फिनॉल को कन्वर्ट करिए सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड में। तो उसके लिए आप डाल दीजिए इसमें NaOH। जैसे ही आप इसमें NaOH डालेंगे तो ये बना लेगा यहां से क्या, ONA बना लेगा। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड में हमें क्या करना है, कॉल्बीज रिएक्शन करना है। तो अब जो मैं रिएक्शन यहाँ करने जा रहा हूं ये कौन सा रिएक्शन है बताओ, कॉल्बीज रिएक्शन है। तो जैसे मैंने कहा था ना, अगर आपको नेम रिएक्शंस पर ही ज्यादा कन्वर्जन्स आती हैं तो आप नेम रिएक्शंस याद रखेंगे तो रिकॉल हो पाएगा आपको। तो यहाँ पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपको इसमें डालना पड़ेगा CO2 400 केल्विन में और 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर में, और सेकंड स्टेप में आप इसमें डालेंगे डाइल्यूट HCl। देखिए कन्वर्जन्स में ना टीचर को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से उतना मतलब नहीं होता है, आप सीधा मेन प्रोडक्ट बनाइए। और जो हाँ ये रिएक्शन क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट अ कॉल्बीज रिएक्शन, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके लिखता। मैं तो अभी कन्वर्जन कर रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ रिएजेंट से मतलब होता है। अब जैसे ही आप ये रिएजेंट यहाँ पे डालेंगे तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। अब सैलिसाइलिक एसिड कैसा दिखता है सर, उसमें बेंजीन रिंग पर OH लगता है और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो जब बेंजीन रिंग पर OH भी दिखे और COOH भी दिख जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो समझ जाइए कि वो क्या है, बेंजोइक सैलिसाइलिक एसिड। देखो स्ट्रक्चर पहले इनके पता होना चाहिए आपको। तो पिक्रिक एसिड देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये सैलिसाइलिक एसिड हो गया। देखिए इसका नाम अगर आप IUPAC नेम में देंगे तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आएगा इसका नाम, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट कह रहा है एस्प्रिन बनाइए। तो आप एक बात याद रखें कि एस्प्रिन बनाने के लिए भी आपको सैलिसाइलिक एसिड की जरूरत ही पड़ेगी। यानी कि थर्ड पार्ट को हम
सेकंड पार्ट से ही कवर कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में अगर आप जाते हैं तो आपने क्या करना है, जब आपको एग्जाम में अगर एस्प्रिन बनाने को आएगी तो भाई आपने पहले सैलिसाइलिक एसिड बनाना है। तो आपको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड तक आ जाओ, और जैसे ही आप फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड तक आ जाओगे तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो आपने सैलिसाइलिक एसिड बनाया इसका रिएक्शन आपको करना होगा किसके साथ, एसिटिक इनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस, और साथ में लेंगे H2SO4। दो चीजें इसमें डालनी है आपने। इसको जो ऊपर कंपाउंड मैंने लिया इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में H2SO4 डालेंगे तो ये एक कंपाउंड बनाएगा दोस्तों कुछ इस तरह का OCOCH3 और साथ में COOH। इसी का नाम होता है एस्प्रिन। इसी का नाम है एस्प्रिन। ये पेन किलर होता है, किस तरह का अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको भी ये दिया जाता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन। तो ध्यान से देखिए, तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं कि इसी से मैंने बना दिया। देखिए, तो आपको लेकिन स्टार्ट यहां से करना है। पहले फिनॉल से आप सैलिसाइलिक एसिड बना लेना, फिर सैलिसाइलिक एसिड में ये कंपाउंड डाल के बना सकते हैं एस्प्रिन। अब बचा क्या है सर, अब बचा है सैलिसाइल एल्डिहाइड। देखिए, सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइल एल्डिहाइड बड़ा मिलता जुलता सा नाम है। तो सैलिसाइलिक में एसिड आ रहा है तो आपने याद रखना है कि OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ये देखिए, OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। लेकिन अब उसी OH के साथ आप एल्डिहाइड लगा दो, CHO, COOH हटा के CHO लगा दो, तो वो सैलिसाइल एल्डिहाइड हो जाता है फिर। तो जो हमारा अगला कंपाउंड, और इसको बनाएंगे हम RTR रिएक्शन। RTR रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, है ना, रैमन टेमन रिएक्शन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आइए तो फिर से हम फिनॉल लेंगे। देखिए, तो हमने यहाँ पे देखिए फिर से फिनॉल ले लिया। ये मैं आपको देखिए, सेकंड पार्ट हमारा इसी में कवर हो गया है, ठीक है, थर्ड पार्ट सॉरी, अब ये फोर्थ पार्ट करा रहा हूं मैं आपको। तो ये आपका OH आ गया, फिनॉल आ गया। अब इसमें आपने सबसे पहले डालना है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 जो होता है ये क्लोरोफॉर्म होता है, और क्लोरोफॉर्म के साथ लेगा NaOH। तो इसमें काफी सारे स्टेप्स लगेंगे आपके, ठीक है, 3 स्टेप 4 स्टेप का रिएक्शन होता है ये, लेकिन हमें कन्वर्जन करना है तो हम कुछ ही स्टेप्स में कवर कर देंगे। तो CHCl3 NaOH कर देना, और उसके बाद सेकंड स्टेप में इसमें डाल देना NaOH, और थर्ड स्टेप में आपने डाल देना डाइल्यूट HCl। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, बट इसके इंटरमीडिएट कंपाउंड बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन अभी हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH, उसके बाद दोबारा NaOH डलता है, और देन डाइल्यूट HCl, और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपने क्या बनाना है। बेंजीन रिंग बनानी है और OH लगाना है, और यहां लगेगा CHO। इसी का नाम होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल से सैलिसाइल एल्डिहाइड, RTR रिएक्शन, रेमन टेमन रिएक्शन। अब बचा है क्या सर, फिनॉल से एनिसोल। अब फिनॉल से एनिसोल हम कैसे बनाएंगे, आइए उसको देख लेते हैं। फिनॉल से अगर बच्चे आपको एनिसोल बनाना हो तो देखिए, अब ये जो कंपाउंड है जो मैंने बताया आपको कि बेंजीन रिंग पर OCH3 को एनिसोल कहते हैं। तो अब मैंने जैसा आपको बताया कि ईथर है, और ईथर बनाने का सबसे जो बेस्ट रिएक्शन होता है वो विलियमसन सिंथेसिस होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस तक पहुंचने का रास्ता कैसे जाएगा, देखिए। तो अगर हम बेंजीन रिंग लेते हैं और उसमें हमने फिनॉल ले लिया, तो पहले हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा देंगे, NaOH के साथ, और उससे बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे हम यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बना लेंगे तो अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरोमीथेन के साथ, CH3Cl। और जैसे हम इसका रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन होता है एक तरीके से कि आप रिएक्शन करा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में होता है RONA प्लस में R-X, ये कंपाउंड लिया जाता है। बट R को हटा के हमने बेंजीन ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बस अब आपका जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे NaCl बाहर हो जाता है, यहां से आप Cl और यहां से Na बाहर कर दीजिए, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग पर OCH3। तो इस तरह से आप देखिए फिनॉल से एनिसोल भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, जरूर करके जाना पेपर में। फिनॉल से पिक्रिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन, सैलिसाइल एल्डिहाइड और एनिसोल। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं।
नेक्स्ट कन्वर्जन है टॉलिन से बनाना है बेंजल एल्डिहाइड। अब टॉलिन क्या होता है? टॉलिन पता है सर, बेंजीन पर CH3 को टॉलिन कहते हैं। तो बेंजीन पर अगर हम CH3 ले लें तो उसको टॉलिन कहते हैं। अब बेंजल एल्डिहाइड मतलब बेंजीन पे CHO लाना है। तो अब याद करिए कि बेंजल एल्डिहाइड बनाने के आपने क्या क्या रास्ते पढ़े। तो अगर वो डायरेक्ट मेथड होगा तो कोई, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, टॉलिन से बेंजल एल्डिहाइड डायरेक्ट बन जाता है। रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा इटार्ड रिएक्शन। तो वही मैं कह रहा हूं कि नेम रिएक्शंस के ऊपर फोकस करिए आप। तो इटार्ड रिएक्शन के अंदर हमें बस कुछ नहीं करना होता है, कंपाउंड यहाँ पे डालना होता है, उसका नाम होता है CrO2Cl2, जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, और साथ में फिर बाद में वाटर डाल देते हैं और सीधा बेंजीन रिंग पर क्या लग जाता है? CHO। तो डायरेक्ट कन्वर्जन है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्टेप करना पड़ेगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। याद रख लें, टॉलिन से बेंजल एल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट आता है टॉलिन से बेंजोइक एसिड। ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है। देखिए अभी जो कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अब बेंजोइक एसिड, फिर से आपने टॉलिन ले लिया देखो, और टॉलिन से अगर आप बेंजोइक एसिड की तरफ जाना चाहते हैं तो इसमें रिएक्शन आता है, इसको अल्काइल बेंजीन कहते हैं। और अल्काइल बेंजीन से अगर आपको कभी भी बेंजोइक एसिड बनाना हो, चाहे बेंजीन रिंग पे जो अल्काइल ग्रुप लगाओ वो जितने मर्जी कार्बन का लगाओ, तो आपने उसमें डालना है KMnO4 और KOH और साथ में हीट कर देना है। तो सीधा ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड। और इस रिएक्शन की एक खास बात, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन रिंग पर COOH, कंपाउंड की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सीधा एक वन स्टेप रिएक्शन है। KMnO4 KOH के साथ हीट करिए, वैसे इसमें बाद बीच में इंटरमीडिएट बनता है, वो पोटेशियम का सॉल्ट बनता है, लेकिन अभी हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, टॉलिन टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा इसमें देखो एक चीज मैं बताता हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में आपको बेंजीन से आ जाए, तो आप बेंजीन से टॉलिन बना लें पहले। और बेंजीन से टॉलिन कैसे बनता है सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या तुम मुझे बेंजीन से टॉलिन बना के दे सकते हो, क्योंकि कभी कभार सारे प्रोडक्ट बेंजीन से भी आ सकते हैं, कि कभी पेपर में आ गया बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो पहले आप टॉलिन बनाओगे। तो बेंजीन से टॉलिन बनता है फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो उसमें आप डालेंगे CH3Cl और साथ में डलता है इनहाइड्रस AlC, फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन करोगे तो एसिटोफिनॉन बनता है, और फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे तो फिर टॉलिन बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज करके फिर आप आगे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। टॉलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजल एल्डिहाइड से बनाना है बेंजोफिनॉन। अभी पीछे पढ़ा आपने एसिटोफिनॉन, और अब कौन आ गया? अब सर बेंजोफिनॉन आ गया। तो बेंजोफिनॉन में क्या होता है? बेंजीन रिंग लेंगे और उसके ऊपर आएगा फिनाइल ग्रुप COC6H5। ये कीटोन ही है, एरोमेटिक कीटोन में आता है COC6H5, ये कंपाउंड है। देखिए तो ये कंपाउंड अगर आपने बनाना है, ठीक है। अब ये इग्लूक्लाई का एसिटोफिनॉन, मतलब अगर आप CH3 लगाते हैं तो एसिटोफिनॉन बन जाएगा। तो चाहे भाई बेंजोफिनॉन बनाना हो या एसिटोफिनॉन बनाना हो, फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन को यूज करें। तो याद रखना, आप एसिटोफिनॉन के लिए भी असाइलेशन और इसके लिए भी असाइलेशन, लेकिन वो उसके लिए आपको बेंजीन चाहिए होगा पहले। तो हम बेंजीन तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए कई बुक में इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, बट मैं उन रिएक्शंस को यूज करूंगा जो हमारे कोर्स में भी हैं। तो बेंजल एल्डिहाइड तो आप जानते हैं, बेंजीन रिंग पर CHO होता है, बेंजल एल्डिहाइड। अब इसमें अगर हम देखें तो आप पहले इसमें डाल दीजिए अल्कालाइन KMnO4, क्योंकि जैसे आप इसमें अल्कालाइन KMnO4 डालेंगे, ये इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना देगा, और बेंजोइक एसिड के अंदर फिर आप डाल दीजिए NaOH, तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। अब इसका सॉल्ट बनेगा COONA। तो ये हमने सोडियम सॉल्ट बना, जिसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। अब इसके बाद हम यहां करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन होती है वो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रास्ता है बेंजीन तक पहुंचने का। क्योंकि बेंजीन तक हम पहुंच जाएंगे तो फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन करके हम इसको बना लेंगे। तो बेंजीन तक पहुंचने के लिए मैं डी कार्बोक्सिलेशन करूंगा, और इसमें दोबारा डलेगा NaOH और साथ में डलता है कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट कर देंगे। जैसे ही आप रिएक्शन करोगे तो सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? टॉलिन में, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, बेंजीन में, सीधा बेंजीन में कन्वर्ट होगा, टॉलिन नहीं सॉरी, बेंजीन। तो इससे सीधा आपको मिल जाएगा बेंजीन। अब जैसे ही आपको सीधा बेंजीन मिल गया, तो अब यहाँ पे आप फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन कर दीजिए।
तो फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन करने के लिए डलेगा इस बार लेकिन C6H5COCl, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप CH3COCl लेंगे तो उसको कहते हैं असाइल क्लोराइड, तो बनता है एसिटोफिनॉल। और C6H5COCl लेंगे तो उसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, और इसके साथ डलेगा इनहाइड्रस AlCl3। तो बस अब ये कंपाउंड सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एसिटोफिनॉल, सॉरी बेंजोफिनॉल, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोफिनॉल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जिसमें हम बेंजल एल्डिहाइड से क्या बना रहे हैं, बेंजोफिनॉल। तो आपने एक नई चीज सीखी कि एसिटोफिनॉल बनाना हो या चाहे बेंजोफिनॉल बनाना हो, दोनों के लिए ही हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन। बट उसके लिए बेंजीन बनाना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए, तो इसलिए मैंने पहले देख सकते हैं बेंजीन बनाया और उसके बाद हमने क्वेश्चन किया है। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं, फिनॉल से बेंजोइक एसिड। अगर फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना है तो ये काम कैसे होगा भाई? देखिए, अब बेंजोइक एसिड बनाने का सबसे आसान तरीका जो हमारे पास होता है वो है आप टॉलिन बना लीजिए, क्योंकि टॉलिन बनाने से हम आसानी से बेंजोइक एसिड तक पहुंच सकते हैं। तो फिनॉल से अगर हमें अब टॉलिन बनानी हो पहले, ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब मैंने लिया फिनॉल OH, इसमें हम डालेंगे पहले जिंक डस्ट। अगर आपने इसमें जिंक डस्ट डाला, एक रिएक्शन होता है जिंक डस्ट, और हीट कर दिया, जिंक डस्ट, जिंक के बहुत ही महीन पार्टिकल्स, तो ये बना लेगा बेंजीन। ये डायरेक्ट रिएक्शन होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में आ सकता है ये भी, फिनॉल टू बेंजीन। अब इसमें टॉलिन बनाना है, तो टॉलिन बनाने के लिए आप फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन कर लीजिए, इनहाइड्रस AlCl3, और ये बना देगा सीधा टॉलिन। और जब आपने इससे टॉलिन बना लिया बेंजीन से, तो अभी पीछे हमने बनाया था टॉलिन से बेंजोइक एसिड, तो KMnO4KOH डाल देंगे इसके अंदर, और जैसे ही बच्चा इसमें KMnO4KOH डाल के हीट करेगा, सीधा बेंजोइक एसिड बन जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, फिनॉल से बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड से बेंजल एल्डिहाइड। अब बेंजोइक एसिड होता है हमारे लिए बेंजीन रिंग पर COOH, इससे कह रहे हैं कि क्या बना दो, बेंजल एल्डिहाइड बना दो, मतलब CHO ग्रुप लाना है, COOH को हटा के CHO लाना है। तो बेंजल एल्डिहाइड बनाने के मैं आपको रास्ते बताता हूं। देखो, बेंजल एल्डिहाइड बनाने का सबसे पहला रास्ता है रोजनमंड रिडक्शन, लेकिन उसके लिए हमें COCl चाहिए होता है। उसके बाद आता है इटार्ड रिएक्शन, जो टॉलिन से बना देता है। एक और रिएक्शन है गैटरमैन कॉच रिएक्शन, जो बेंजीन से बनाता है। अगर आपको कभी भी बेंजीन से बेंजल एल्डिहाइड बनाना हो तो आप गैटरमैन कॉच रिएक्शन यूज करिए। तो मैंने 3 रास्ते बता दिए मेन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कॉच रिएक्शन और रोजनमंड रिडक्शन। यहां मैं रोजन रिडक्शन यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे COCl चाहिए होता है, वो बन जाएगा इससे। आप इसमें डालो SOCl2, थायनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, और इससे ये बन जाएगा बेंजीन रिंग पर आ जाएगा COCl। ये हमने पीछे भी यूज किया था बेंजोइल क्लोराइड, फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन में भी ये यूज हुआ था। अब इसमें बस क्या डालना है, PDBSO4, रोजनमंड रिडक्शन कर रहे हैं, PDBSO4, और साथ में इसमें हाइड्रोजन डलता है ना। एक मिनट, इसको नीचे कर देते हैं। अब इसमें डलेगा PDBSO4, साथ में हाइड्रोजन डलती है, ठीक है। और ये रिएक्शन करने साथ में कभी बॉइलिंग ज़ाइलिन भी लिखा होता है, वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा बना देता है बेंजल एल्डिहाइड। तो यानी कि बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल एल्डिहाइड, रोजनमंड रिडक्शन। तो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। तो ध्यान रखिए, वही मैं कह रहा हूं कि नेम रिएक्शन जनरली टीचर्स जो होते हैं वो कन्वर्जन्स में यूज करते हैं, तो इसलिए उन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आता है ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1-फिनाइल इथानॉल। अब ब्रोमोबेंजीन क्या होता है सर? ब्रोमोबेंजीन हो गया बेंजीन रिंग पर Br, ठीक है। बेंजीन रिंग पर Br आ जाए तो उसे कहते हैं ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन से अगर 1-फिनाइल इथानॉल बनाना है तो 1-फिनाइल इथानॉल क्या होता है सर? देखिए, पहले आप इथानॉल बनाओ। इथानॉल होता है CH3CH2OH, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पर, यानी इसका एक H कम कर दो, और यहां पर आपको लगानी पड़ेगा बेंजीन रिंग। तो आपको ये कंपाउंड बनाना है, दिस इज कॉल्ड क्या, 1-फिनाइल इथानॉल। तो ये कन्वर्जन कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकती है,
ठीक है ना, ये आसानी से बनेगी नहीं। तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या तरीका अपनाएंगे, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले ग्रिंगार्ड एजेंट बनाएंगे, और ग्रिंगार्ड एजेंट बनाने के लिए मुझे इसमें डालना पड़ेगा एरोमेटिक ग्रिंगार्ड एजेंट बनाएंगे, तो ड्राई ईथर डाल देंगे इसमें, और ये बन जाएगा बेंजीन रिंग पर MgBr। और इसका रिएक्शन अगर आप किसके साथ कर देंगे, इथानॉल के साथ, क्योंकि ग्रिंगार्ड एजेंट जब एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एक तरह का, पहले ये एलिफेटिक एल्कोहल ही दिख रहा था, और उसके बाद फिर हमने इसमें बेंजीन को अटैच करा है अलग से, तो ये एलिफेटिक रिएक्शंस के थ्रू जा सकते हैं आप। तो आपने इसमें डाल देना है अब CH3C डबल बॉन्ड H, इथानॉल। अब इथानॉल में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो जिसको जहां जाना चाहिए उसके हिसाब से जोड़ दीजिए। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड अब कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए आपका जो CH3 ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा, CH एज इट इज रहेगा। अब इस बेंजीन रिंग पर, सॉरी कार्बन जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उस पर जाके लग जाएगा आपका MgBr, और ये जो कार्बन नीचे वाला है ना मेरे भाई, इसमें जाके लग जाएगा आपका क्या, बेंजीन रिंग। ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए रिएक्शन होने के बाद। और उसके बाद फिर आपने इसमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही आप इसमें H+H2O करेंगे, जैसे आप इसमें H+H2O करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा एल्कोहल में। ये जो MgBr वाला ग्रुप है ऊपर, ये हट जाता है और OH लग जाता है। तो अब ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा दिखेगा, बेंजीन रिंग दिखेगी आपको। उसके बाद यहां पर आ जाएगा CH2 के साथ OH, और यहां आ जाएगा CH3। तो ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा जब ये कंपाउंड बनेगा, देखिए इस तरह से। तो ये थोड़ा अलग कन्वर्जन होगी, देखिए। तो इसमें हमने ग्रिंगार्ड एजेंट की मदद लिया है, इसको ग्रिंगार्ड एजेंट कहते हैं, एरोमेटिक ग्रिंगार्ड एजेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी यूज होता है। और उसके बाद इथानॉल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया, और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा, देखिए। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजल एल्डिहाइड से बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये बड़ा भारी भरकम लग रहा है सर हमें, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। बेंजल एल्डिहाइड तो चलो मैं स्टार्ट कर लूंगा जैसे तैसे, CHO हो गया ये, लेकिन ये क्या है सर। मैंने कहा देखो पहले एसिटिक एसिड बना लो। देखो तरीका देखो, एसिटिक एसिड पेरेंट चेन है उसका, जो सबसे लास्ट में होता है ना वो पेरेंट चेन होती है हमेशा। तो एसिटिक एसिड अगर हम बनाएं तो वो ये होता है। लेकिन ये सर ये अल्फा क्या है, देखिए भाई ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। अब इस अल्फा कार्बन पर ही आपको OH लगाना है, और इसी अल्फा कार्बन पे आपको फिनाइल लगाना है, क्योंकि हाइड्रोक्सी का मतलब OH होता है। तो यहां से 2 H कम कर दीजिए, और एक हटाकर तो बेंजीन रिंग लगा दीजिए फिनाइल ग्रुप, और एक हटा के ऊपर OH लगा दीजिए। तो ये कंपाउंड जब बनेगा तो इसी को का नाम दिया जाएगा क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा सर, ये कंपाउंड कैसे बनेगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसमें बेंजीन रिंग को हटा दूं यहां से, और बेंजीन रिंग को हटाकर अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो कोई ग्रुप आपको याद आ रहा है। अगर ये बेंजीन रिंग हट जाए और इस पे मिथाइल लग जाए तो ये बन जाता है सर लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बन जाता है सर। तो लैक्टिक एसिड के जैसा ये कुछ कंपाउंड है, देखिए। तो अब उसके लिए हमें जाना पड़ता था साइनोहाइड्रिन से, अगर आपको याद हो। तो पहले हम इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन तभी हमें समझ में आएगी। तो CHO ग्रुप को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखिए, मतलब एक्सपेंडेशन करने का मतलब है, इसको ऐसे लिखिए। अब इसमें आपको डालना है HCN। जैसे आप HCN डालेंगे फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब जिसको जहां जाना चाहिए आप जोड़ दीजिए। तो देखिए अब क्या बनेगा, यहां पर आपका CH तो वैसे ही रहेगा, और इस वाले कार्बन पर जाके क्या लग जाएगा, CN। देखिए यहां पर आपका H लग जाएगा OH, और यहां लग जाएगा CN। भाई ऑक्सीजन पे H लगा दो, कार्बन पे CN लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव का कहानी चला दो। और जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट, तो CN जो होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। तो ये जो CN वाला पार्ट है अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ग्रुप हम चाह रहे थे वो हमें मिल जाएगा, देखिए। तो ये कन्वर्जन भी थोड़ा हटके है, ठीक है, बट इसमें हमने साइनोहाइड्रिन वाला रिएक्शन यूज किया है, और ये बिल्कुल लैक्टिक एसिड जैसी ही चलती है। अगर आपने लैक्टिक एसिड कर रखा हो इथानॉल से, तो कहीं ना कहीं आप इसको रिसेंबल कर पाएंगे।
चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है सर? नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए। अब बेंजीन रिंग पर नाइट्रो लगाकर उसको बेंजोइक एसिड बनाना है। अब जो कन्वर्जन हम ज्यादातर करेंगे ना, उसमें वो कंपाउंड यूज होगा जो आपने को मैंने शुरू में बताया था, N2Cl वाला। क्योंकि N2Cl वाले जो कंपाउंड की कन्वर्जन है वो ज्यादातर अमाइंस वाले चैप्टर में आपको दी गई हैं। तो अब जो मेरी कन्वर्जन होंगी वो तकरीबन आपको उसी कंपाउंड से रिलेटेड होंगी। तो अब मेरे को अगर बेंजोइक एसिड बनाना है तो मैं यहां से कोशिश करूंगा किसी भी तरीके से। बेंजोइक एसिड कैसे बन सकता है? या तो मैं टॉलिन बना लूं, क्योंकि टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना आता है हमारे को, है ना भाई। तो देखिए, तो पहला कंपाउंड मैं क्या करूंगा, स्टीफन रिडक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे N2Cl तक पहुंचना है। अब N2Cl पहुंचने के लिए एनिलीन चाहिए, तो ये स्टीफन रिडक्शन होता है, स्टीफन रिडक्शन। अब जैसे आपने यहाँ स्टीफन रिडक्शन किया तो ये एनिलीन बन गया। अब एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करेंगे, यानी कि NaNO2 के साथ HCl और 273 से 278 केल्विन, तो ये बन जाएगा N2Cl। अब एक बार N2Cl हमारे हाथ लग जाए ना, तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं आगे की कहानी। अब N2Cl के साथ अगर हम आगे जाएं तो मैं इसमें डाल दूंगा H3PO2 और वाटर। H3PO2 और वाटर के साथ ये बन जाती है बेंजीन। ये रिएक्शन मैंने पीछे बताए हैं आपको, उनको देखिए एक बार, उनको लिख लीजिए कॉपी में कि डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्या क्या बना सकते हैं। अब उसके बाद आप इसमें करेंगे फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, और सॉरी अल्काइलेशन। तो आप करेंगे टॉलिन बनेंगे ना, CH3Cl और इनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा अब आपका टॉलिन। और टॉलिन से बेंजोइक एसिड बनाना आसान होता है, क्योंकि हम इसमें डालेंगे KMnO4 के साथ KOH और हीट कर देंगे, तो ये आपको लाके देगा बेंजोइक एसिड। तो देख लीजिए भाई, थोड़ा सा अलग कन्वर्जन हो गया हमारे लिए, लेकिन ये अब एनिलीन से जुड़ी हुई कन्वर्जन है। तो जब भी आप दिमाग में रखना कि वो एनिलीन से जुड़ी हुई कोई कन्वर्जन आ रही हैं, तो उसमें N2Cl हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, तो उसको यूज जरूर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। अब बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन बनाने का रास्ते आप देखिए क्या क्या है। और एनिलीन बनाने का रास्ता जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो यूज हो सकता है। देखिए, एनिलीन बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे, लेकिन एनिलीन बनाने का सबसे सही रास्ता जो है वो है हॉफमैन। हॉफमैन जरूर पिक्चर में लाया करें जब भी अमाइन बनाना हो या एनिलीन बनाना हो, क्योंकि NH2 ग्रुप लगाने का सबसे बेस्ट रास्ता होता है। तो बेंजोइक एसिड ले लीजिए पहले। अब बेंजोइक एसिड अगर मैंने ये ले लिया है, देखिए, अब इस बेंजोइक एसिड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे हॉफमैन के लिए, लेकिन हॉफमैन के लिए हमें चाहिए अमाइड, और इससे अमाइड बन जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें अमोनिया डाल के हीट कर दें तो दिस इज अमाइड। हॉफमैन याद करो सारे बच्चे, बेंजामाइड बना दिया। और बेंजामाइड में आपको बस डालना होता है Br2KOH, और जैसे ही Br2KOH डालेंगे हॉफमैन हो जाएगा। ये ग्रुप उड़ जाता है ऊपर का CO और NH2 लग जाता है इसमें, ये ग्रुप उड़ जाता है इसमें, दिस इज हॉफमैन। तो ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ठीक है, अमाइड बना के करना होगा, बेंजामाइड बना के। नेक्स्ट है एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम दे दिया सर आपने। मैंने कहा देखो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़ो और बनाओ उसको, क्या है ये। तो भाई अब ये बेंजीन रिंग तो है, चलो बेंजीन रिंग लगा दी सर आपने। अब ट्राइब्रोमो फ्लोरो, देखो पेरेंट कौन है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है, तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन पहले बनाओ, क्योंकि वो पेरेंट चेन होगी आपकी। तो फ्लोरोबेंजीन हमने पहले लगा दिया। अब ये देखिए फर्स्ट पे लग गया, तो 2, 4, 6 पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रोमो। तो 2 पे भी ब्रोमो लगा दो, 4 पे भी ब्रोमो लगा दो, 6 पे भी ब्रोमो। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसका नाम हो जाएगा, जो हमें मांगा जा रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो सर अब ये कैसे बनेगा भाई? फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एकमात्र रिएक्शन है बोल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, जो हमने N2Cl में पढ़ा था, HbF4 के साथ हीट करते हैं। तो N2Cl तो चाहिए सर, तो N2Cl लाना है और एनिलीन से लाना है सर, बहुत बढ़िया, एनिलीन तो दे ही दिया सीधा। तो एनिलीन से बना लेंगे, डाइजोटाइजेशन कर देंगे, तो वो होता है NaNO2 के साथ HCl, साथ में आ जाएगा 273 से 278 केल्विन, और ये बना दिया सर आपने N2Cl। अब इस N2Cl से
हमने बनाना होगा फ्लोरोबेंजीन। लेकिन यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बाद में लाएंगे, इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बाद में लाएंगे, क्योंकि पहले हमें 2 4 6 पोजीशन पे ब्रोमो भी लाना है। तो ब्रोमो लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता होता है एनिलीन से ही, वो मैं थोड़ा स्किप कर गया माइंड से। लेकिन देखिए, आप इसमें डाल दीजिए सीधा ही पहले Br2 इन वाटर। जब Br2 इन वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे ब्रोमीन छा जाता है, जैसे आपने पीछे देखा था कि नाइट्रो छा गया था फिनॉल में, और ये रिएक्शन फिनॉल में भी होता है, फिनॉल के साथ भी यही चीज होती है जो एनिलीन कर रहा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है हमने। तो यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा। अब इसका ये रिएक्शन करोगे तो NH2 वाला पार्ट तो N2Cl में बदल जाएगा, लेकिन Br वाला पार्ट वहीं जिंदा रहेगा। तो मैंने Br पहले लगवा दिया, क्योंकि मेरे को एकदम से स्किप कर गया था पहले, बट अब स्ट्राइक कर गया कि भाई एनिलीन से अगर आप 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना चाहते हैं, जिसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, वो डायरेक्ट बन सकता है। 2 4 6 ब्रोमो आ जाता है हमारे पास। बस मेरे को अब क्या करना है सर, मेरे को छोटा सा काम करना था कि भाई अब ये जो ग्रुप लगा है NH2, इसको N2Cl में बदल दिया। अब इसको किस में लेकर आना है, फ्लोरो में लेकर आना है। तो बल्क स्कीमन रिएक्शन कर दो आप, तो HbF4 लेके हीट कर दो, तो सीधा ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। तो वो मैंने बना ही रखा है ऊपर, तो एरो को उधर ही भेज देते हैं सीधा। ये लो भाई, ये बन गया। क्या हुआ भाई, देखिए NH2 N2Cl और फ्लोरो में बदल गया। 3 ब्रोमो तो मैं पहले ले आया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना सीखिए पहले तो, क्योंकि बच्चे स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तो फिर तो क्या ही कन्वर्जन करेंगे फिर वो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बेंजामाइड से टॉलिन बनाना है सर। बेंजामाइड अभी तो बनाया था बेंजामाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर आता है CONH2, इसको कहते हैं बेंजामाइड। अब इससे टॉलिन तक कैसे पहुंचा जाए, देखिए टॉलिन तक पहुंचने का रास्ता मैंने बहुत आसान बताया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और उसके लिए बेंजीन चाहिए होगा। तो यहां से बेंजीन बनाना आसान ही है हमारे लिए, क्योंकि पहले हम इसमें करेंगे हॉफमैन। तो हॉफमैन, क्योंकि बेंजामाइड मिल गया तो एनिलीन तक पहुंच जाओ फटाफट, क्योंकि N2Cl तक पहुंचने का रास्ता एनिलीन से आता है। ये पीछे भी करा था रिएक्शन अभी हमने। तो ये हॉफमैन हो गया। अब हॉफमैन के बाद इसमें फिर से, अब देखो मैं बार बार NaNO2Sl नहीं लिख रहा टाइम बचाने के लिए, तो आप समझ ही गए होंगे। अब इतनी बार इतना रिएक्शन मैंने लिख दिया तो मैं सीधा लिखूंगा डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन कर दिया। अब डाइजोटाइजेशन करते ही ये क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा। अब ये N2Cl बन गया सर, तो अब इससे आप बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन बनाने के लिए क्या करेंगे, H3PO2 के साथ पानी डालेंगे, तो ये बेंजीन बन जाएगा सर। अब ये बेंजीन बन गया तो आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर देंगे, तो उसके लिए डलता है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ इनहाइड्रस AlCl3, तो सीधा बेंजीन रिंग पर लग जाएगा CH3। इसी को तो कहते हैं टॉलिन। तो याद रखिए, मैं बातें जो बता रहा हूं ना वही यूज हो रही है। ESR रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ESR करके ही जाना है सभी बच्चों को, लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और डाइजोटाइजेशन। ये तो भाई साहब एक तो रामबाण इलाज हो गया आपके लिए N2Cl, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि N2Cl एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था, और बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमें चाहिए था क्या, टॉलिन। तो फिर से कहानी देखिए, टॉलिन पे पहुंच गई। अब टॉलिन कैसे बनेगा एनिलीन से, तो वो तो हमने बना ही लिया। अब देखो ये वाला कन्वर्जन तो आप यहीं से उठा लो, ये वाला कन्वर्जन तो आप यहीं से उठा लो। ये लो भाई, टॉलिन तो हमने बना ही लिया। ये देखो ना, एनिलीन से टॉलिन बना लिया। ये देखो, ये एनिलीन से टॉलिन बना लिया। अब एनिलीन से जब आपने टॉलिन बना लिया तो उसी से ही आप आगे बढ़ जाना, ठीक है, और बेंजाइल अल्कोहल तक पहुंच जाना। तो मैं अब पीछे वाले कन्वर्जन से उठा रहा हूं भाई। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, एनिलीन से बनाना है क्या, टॉलिन। वो सर आपने सिखा दिया पीछे। अब मैंने टॉलिन जब बना लिया तो ये टॉलिन तक में आ गया। ठीक है भाई, मैंने शुरुआत तो एनिलीन से ही करनी है, लेकिन एनिलीन से टॉलिन आपने सिखा दिया पीछे, जो लास्ट कन्वर्जन थी। और जब मैं यहां से यहां तक आ गया डायरेक्ट, तो फिर अब मुझे इसमें डालना था, याद करो, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर ये बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl, और जैसे ही फिर आप इसमें डालेंगे एक्वस KOH। ये हमने स्टार्टिंग में ही करा था मेरे दोस्त, और ये बन जाएगा फिर CH2OH। इसी को तो कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल।
तो याद रखें, पहले एनिलीन को टॉलिन में बदल लें और टॉलिन से फिर आप बेंजाइल अल्कोहल आराम से बना सकते हैं। तो याद रखना, बेंजाइल अल्कोहल बनाने का रास्ता टॉलिन से जाता है। जब भी बेंजाइल अल्कोहल स्ट्राइक किया, टॉलिन स्ट्राइक करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट कन्वर्जन है एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो अमाइंस वाला, तो भाई एनिलीन के साथ एक प्रॉब्लम होती है, अभी पीछे हमने देखा भी। अगर एनिलीन का बच्चा सीधा ब्रोमिनेशन कर दे, जो मैंने किया, तो 2,4,6 पर जाके ब्रोमीन लग जाता है। लेकिन मेरे को तो ब्रोमीन से पैरा पे चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, तो हमें एक कंपाउंड यहां पे बनाना पड़ता है, जिसको बनाया जाता है असाइलेशन प्रोसेस से। असाइलेशन प्रोसेस होता है। तो वो कंपाउंड क्या होता है, देखो सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, क्योंकि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने लिया अपना एनिलीन, और इसमें कंपाउंड बनाना होता है। उसको बनाने के लिए आप डालेंगे इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप जिन बच्चों ने चैप्टर ढंग से किया होगा उनको आता होगा। तो अब क्या बनेगा सर? सर अब बनेगा, यहां पर एक कंपाउंड बनता है, बेंजीन रिंग पर आ जाएगा NaHCOCH3, और इसका नाम होता है यहां पर एसिटोनाइड। ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये कंपाउंड की खास बात ये होती है कि ये उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता बेंजीन रिंग को कि तीनों पोजीशन पे जाके बीआर लगेगा। ये सिर्फ एक बार ऑर्थो पे बीआर लगवाएगा और एक बार पैरा पे लगवाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो एक्टिवेशन प्रोसेस है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि एनिलीन का होता है। तो इसलिए अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कर दें, अब आप इसमें BR2 डाल दें, तो ये एक बार ऑर्थो पे भेजेगा और एक बार पैरा पे। बट हमें अभी पैरा वाला चाहिए, तो हम पैरा वाला बना लेते हैं। तो हमने पैरा पोजीशन पे BR को भेज दिया, ये देखिए। लेकिन अब सर हमें तो वापस एनिलीन चाहिए, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम एनिलीन से इसको भी बना सकते हैं, तो इससे वापस एनिलीन भी बना सकते हैं। उसके लिए बस हमें इसकी क्या करनी होती है, हाइड्रोलिसिस करनी होती है। तो इसमें आप H+ या OH- कुछ भी कर दीजिए, और सीधा ये कंपाउंड वापस NH2 में चला जाता है। तो देखिए ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि पैरा पोजीशन में हमें BR चाहिए था, जो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से नहीं हो पाएगा। तो याद रखें, जब भी आप कभी फंसे, तो आप चाह रहे हैं कि सब चीजें एक जगह ना जाएं, तो फिर आप इस कंपाउंड का सहारा ले लें। ठीक है, इस सहारा जब मैं अपनी क्लास में इसको पढ़ाता हूं ना, तो मैं इसको हनुमान नाम देता हूं। जैसे राम जब भी दुविधा में थे, संकट में थे, तो उनकी हेल्प जो करते थे वो हनुमान जी करते थे। तो वैसे एनिलीन जब दुविधा में होता है, जब संकट में होता है, तो उसकी मदद करते हैं ये कंपाउंड, जिसका नाम है एसिटोनाइड, जिसको असाइलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। चलिए, तो आइए देखिए, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारी अब एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब पैरा नाइट्रो मतलब हमें अब पीछे बनाया था पैरा ब्रोमो, अब चाहिए पैरा नाइट्रो। तो भाई एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन भी दिक्कत में देता है इसको, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का। तो अगर आपको याद हो, चैप्टर पढ़ा हो आपने अमाइंस वाला, तो उसमें बताया गया था कि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन करने पर ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगता है, पैरो पे भी लगता है, मेटा पे भी लगता है। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, और मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन जाता है, मेटा भी बन जाता है भाई वहां पे। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन तो कर नहीं सकते। तो एनिलीन किस में आ गया? संकट में आ गया। और संकट मोचन कौन होते हैं? हनुमान जी। तो हनुमान जी के पास जाइए, यानी कि एसिटाइड बनाइए। तो एनिलीन का अगर आप लेते हैं NH2, और इसमें अगर आप डाल देते हैं CH3CO ट्वाइस O पायराडीन की प्रेजेंस में, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं, कौन सा बोलिए? NHCOCH3, जिसको हमने नाम दिया एसिटोनाइड। अब ये कंपाउंड जब बन जाएगा, तो आप कर दीजिए इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए डलता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डलता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डलता है। अब जैसे नाइट्रो ग्रुप आएगा, तो उसको भेजेगा एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। बट हमें पैरा वाला चाहिए, तो हम पैरा वाला बनाएंगे, और NHCOCH3 ले लेंगे, और नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे पैरा पे। अब जैसे ही नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पे लग गया, बात बन चुकी है। अब बस इसको वापस एनिलीन बनाना है, तो फिर कर दीजिए इसकी हाइड्रोलिसिस। तो ये ग्रुप वापस बन जाएगा NH2, और ये आ गया आपका NO। तो बन चुका है पैरा नाइट्रो एनिलीन।
देखा आपने, तो ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी हुई कन्वर्जन्स जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना इसका। चलिए बच्चे, तो ये है हमारी आखिरी कन्वर्जन, 4 नाइट्रोटोलिन से बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और डिफिकल्ट है ये। अगर मैं इसको 10 बच्चों को दूं या तो शायद उसमें से कोई एक ही बना पाए। आइए, तो क्या करना होगा, देखिए इसमें 4 नाइट्रोटोलिन और ये क्या है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओ पहले। अब बेंजोइक एसिड तो सबको पता है कि सर ये होता है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे Br को लाना है, तो ये तो हो गया 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। स्टार्ट कहां से करना है, 4 नाइट्रोटोलिन से स्टार्ट करना है। तो टोलिन होता है ये बेंजीन रिंग पर CH3 और चौथी पोजीशन पर NO2 आ गया। देखिए ये कंपाउंड आ चुका है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे सर, कैसे हम इसको यहां तक पहुंचा पाएंगे। देखिए अब यहां पर सबसे पहली चीज जो मैं देख रहा हूं, ये नीचे का NO2 तो गायब ही हो गया भाई, नीचे का NO2 गायब ही हो गया, मतलब कि वहां पर प्योर वो ग्रुप वहां पर है ही नहीं, और ऊपर से सेकंड पोजीशन पे Br आ गया। ये कुछ अलग ही चल रहा है मामला। तो पहले हम कोशिश ये करते हैं कि इस NO2 को यहां से उड़ाते हैं, और NO2 को उड़ाने के लिए मदद करेगा हमारे लिए N2Cl। कैसे करेगा, देखिए पहले आप इसका करें स्टीफन रिडक्शन। जैसे ही आप इसका स्टीफन रिडक्शन करेंगे ना, तो मैं N2Cl तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए मुझे अमाइन चाहिए, तो मैंने NH2 बना दिया, मतलब NH2 ग्रुप चाहिए। और फिर हम डाइजोडाइजेशन करेंगे, यानी कि NaNO2 के साथ HCl 273 से 278 केल्विन। तो सीधा अब ये कंपाउंड नीचे वाला पार्ट बनेगा N2Cl और ऊपर वाला तो CH3 रहेगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं इसको हटाऊंगा, N2Cl को हटा दूंगा। N2Cl मैं चाहता हूं पूरा हट जाए भाई यहां से, तो इस N2Cl को पूरा हटाने के लिए मैं डाल दूंगा इसमें H3PO2 और वाटर। याद करिए बेंजीन टाइप बन जाता था, लेकिन ये टोलिन अपनी जगह पे जिंदा रहेगा। ये ग्रुप उड़ गया, क्योंकि अगर आप सोचो ये नहीं है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2 के साथ रिएक्ट करके तो बेंजीन ही बनाता था ना, तो सोचो ये बेंजीन ही बनी है, लेकिन ऊपर बस CH3 आ गया, टोलिन जो हमारा चल ही रहा था स्टार्टिंग से, जो टोलिन था वो हमारा स्टार्टिंग से चल ही रहा था। तो ये कंपाउंड तक देखो हमें पहुंचना है, ये जो हमने साइड में बनाया हुआ है, लेकिन अब हमारा आधे रास्ते तक हम पहुंच गए। अब यहां से अगर हम बेंजोइक एसिड बनाना चाहें तो वो हम बना। तो देखिए अब आगे क्या करना होगा। अब टोलिन तक तो मैं पहुंच जाऊं, और टोलिन से बेंजोइक एसिड आसानी से बन जाता है अगर आप उसमें KMnO4 KOH डालते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। क्या, अगर आपने अभी सीधा ही बेंजोइक एसिड बना दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं ब्रोमिनेशन करूंगा, तो आप फिर फंस सकते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होता है। वो ब्रोमीन को मेटा पे भेजेगा, मतलब आपकी जो ब्रोमीन है वो 3rd पोजीशन पे चला जाएगा, लेकिन हमें ब्रोमीन लाना है 2nd पोजीशन पे। तो ये जो CH3 ग्रुप होता है, जो बेंजीन रिंग पे जो CH3 ग्रुप होता है, याद रखिए ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसलिए यहां पर हम इसको रिएक्ट कराएंगे पहले ब्रोमिनेशन। FeBr3 डाल लो, है ना, या तो एनहाइड्रस AlBr3 भी ले सकते हैं आप। तो सीधा ये बना के आपको देगा इधर CH3 और 2nd पोजीशन पे Br लग जाएगा। जो मैंने शुरू में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की लिस्ट दी थी ना, उसमें आप जोड़ सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग पर CH3 लगाओ, CH3 ग्रुप भी जोड़ दो वहां पर, तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आता है। अब जैसे यहाँ पर Br आ गया, अब इससे बेंजोइक एसिड बनाना आसान है। आप इसमें डालिए KMnO4 के साथ KOH और हीट कर दीजिए, तो सीधा ये जो CH3 वाला पार्ट होता है ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आ गया Br आपका। तो इस तरह से आप ये कंपाउंड बना सकते हैं जिसका नाम होगा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि अगर ये बच्चे ने ना करी हो पहले कभी, तो वो उसको नहीं बना पाएगा। तो देखा बच्चे, आज की वीडियो में मैंने आपको सारी बेस्ट 20, अगर आप देखें शायद 20 कन्वर्जन हुई होंगी टोटल ये, और जो मैंने बेस्ट 20 कन्वर्जन आपको एरोमेटिक में दिखाई है आज, सिखाई है आज, ये जरूर करके जाइए आप, और आपको ये एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी ये उनको हेल्प कर सके। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और अब आपके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले होंगे, तो मेहनत करिए ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकें।